नमस्कार, मैं लालचंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या होती है, और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट्स में आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप, आत्मा की प्रकृति के बारे में, और दूसरे पार्ट्स में हम बात करेंगे, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि मरने के बाद क्या होता है आत्मा का और क्या भूत होते हैं सच में। तो बने रहें, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वो क्या चीज़ है जो हमारे जन्म से पहले भी थी और हमारे मरने के बाद में भी रहेगी? वो चीज़ क्या है? वो शक्ति क्या है? आपकी पहचान किससे है? क्या आपके नाम से है, आपके शरीर से है, या आपके रंग से है, या आपकी पहचान आत्मा के रूप में है? हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वो हमारे मरने के बाद भी होगी और हमारे जन्म से पहले भी थी। 3 थिंग्स आर एटर्नल। कौन सी चीज़ें एटर्नल? एटर्नल का मीनिंग वही वो अनंत है, वो कभी ना जन्मी ना वो कभी मरेंगी। सबसे पहले आत्मा, दूसरा परमात्मा, और तीसरा प्रकृति। आज हमारा टॉपिक्स है आत्मा के बारे में। तो हम आत्मा के बारे में जानेंगे, इसका क्या रूप, क्या इसकी प्रकृति, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है, और शक्ति कभी पैदा नहीं हो सकती, ना ही शक्ति को हम ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। शक्ति ना पैदा होती, ना शक्ति मिटाई जा सकती। शक्ति का सिर्फ रूप बदल जाता है। शक्ति अपने आप का रूप अलग अलग रूपों में अपने आप को स्थानांतरित कर सकती है, बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे हमारा ये जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है, हो सकता है पिछला जन्म हमारा जानवर के रूप में हो, तो वो शक्ति जानवर में थी। वही शक्ति उससे पहले पेड़ों में हो सकती है, या बाकी जो ब्रह्मांड के जो भी 5 तत्व हैं उनमें से हो सकती है। जल, आकाश, वायु, इन सब में क्योंकि प्राण होते हैं, कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर अलग अलग हो सकता है। एक पेड़ में इंसान जितनी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, लेकिन चेतना होगी उसमें भी DNA होगा, उसमें एक मेमोरी होगी, एक स्मृति होगी, एक याद होगी जन्म जन्म की। तो हमारा आत्मा का ये है भी, वो शक्ति है, वो मिट नहीं सकती। इसके बारे में कृष्ण जी ने एक गीता के श्लोक में कहा है, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि, ये है, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदयापो न शोष्यति मारुत। इसका मीनिंग है कि आत्मा को ना हवा सुखा सकती है, ना पानी गला सकता है, और ना आग जला सकती है। मतलब, और ना शस्त्राणी, मतलब शस्त्र इसको काट ही सकता है, मतलब इसको शस्त्र काट नहीं सकता। इसका ना रूप है ना, लेकिन ये प्रेजेंस में है, इसको आकार नहीं है, इसका भौतिक रूप में आत्मा कुछ भी नहीं है, पदार्थ नहीं है, बिल्कुल एक कण या बड़ा सा बड़ा जैसे पत्थर, उसमें पदार्थ होता है, एटम, पार्टिकल होते हैं, ऐसा इसका रूप नहीं है। एक शक्ति है, वो इनविजिबल कह सकते हैं, उसको अदृश्य कह सकते हैं, लेकिन वो है, उसकी प्रेजेंस है। अपेंडिक्स हमारे शरीर की वो अंग जिसको डॉक्टर बिना सोचे बिना समझे, जैसे पेट में पेन होता है, वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। उनको आज तक ये पता नहीं चला अपेंडिक्स के बारे में भी, अपेंडिक्स का यूज क्या है। अपेंडिक्स हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिससे जीवित शरीर का व्यक्ति अपनी आत्मा को अपेंडिक्स के थ्रू बाहर निकाल सकता है। वो एक मीडियम है आत्मा को बाहर निकालने का। बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने ये सब प्रयोग किए हैं। मैं आधुनिक फिज़िक्स या ये अपना क्वांटम फिज़िक्स, इनके प्रयोगों को उनसे निम्न मानता हूँ। जैसे
या हमारे शंकराचार्य हुए हैं, हमारे नानक हुए हैं, कबीर हुए हैं, बुद्ध, महावीर, और हमारे आधुनिक जैसे समय में ओशो हुए हैं, जिन्होंने ये सब प्रयोग किए हैं। बहुत सारे संत ऐसे हैं, बेनाम संत कह सकते हैं उनको, वो ये सब प्रयोग करते हैं, अपनी आत्मा को अपेंडिक्स के थ्रू बाहर निकालकर एस्ट्रल ट्रैवलिंग, मतलब और कहीं ग्रहों पे यात्राएं करना, वो उस सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर है, वो भौतिक शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, उससे वो इस शरीर की एक कॉपी ही है एज इट इज़। तो उस अपेंडिक्स के थ्रू वो अपनी आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं। एक और बहुत ही ज़रूरी आत्मा के विषय के में है एक चीज़ कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का एक साक्षात एक रूप, एक अंश है। तो जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, अपने शरीर को जाना, जैसे रूमी हुए हैं, मिस्टिक कहते हैं उन्हें, रहस्यवादी, ओशो हुए हैं, और इसके अलावा मुसलमानों में एक सूफी संत मंसूर हुए हैं। मंसूर ने कहा था अनल हक, अनल हक, इसका मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं सच हूँ। इसके लिए उन्हें बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ी। आप कभी पढ़िएगा मंसूर के बारे में, उनके शरीर का एक एक पार्ट काट दिया गया था और उन्हें अपने ही गुरु के द्वारा पत्थरों से मारा गया था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में कोई अपने आप को गॉड नहीं कह सकता। हमारे यहाँ कहा गया है आई एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मतलब मैं एक ब्रह्मा का रूप हूँ, मैं गॉड हूँ। तो अपने आप को जिसने जाना वो ये सब कहता है, लेकिन मंसूर को काट दिया गया बुरी तरह से। इस वीडियो में इतना ही। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे भी मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, और हमारे धर्म में मरने के बाद जलाया क्यों जाता है, और इसके अलावा क्या भूत सच में होते हैं। तो इन विषयों के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तब तक आप बने रहें चैनल से, और आप सबों का प्यार देने के लिए आपका सबका धन्यवाद।